जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि जानेंगे, जो कि एकदम सरल और कम सामग्री में पूजा हम कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बता दो कि पुत्रदा एकादशी जो होती है वो संतान के सुख के लिए विशेष मानी गई है, और इसे सही तरीके से इनका नियमों का पालन करके व्रत किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती है। पुत्रदा एकादशी में गाय का भी बहुत बड़ा महत्व है। यदि आपको गाय से बनी गाय का दूध, गाय के गोबर या गाय के दूध से बनी कोई मिठाई मिल जाती है तो आप इसका प्रयोग पुत्रदा एकादशी में ज़रूर कीजिएगा। पुत्रदा एकादशी आपको तो पता ही है कि साल में 2 बार आता है, एक पौष मास में और एक सावन मास में। तो पुत्रदा एकादशी में श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी जो है वो श्री हरि विष्णु जी को ही समर्पित है। तो उनका पूजा ज़रूर करें। और घर में अगर आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका भी पूजा ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए बता देती हूँ कि पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा हम कैसे करें। तो पुत्रदा एकादशी के दिन यानी कि 21 जनवरी के दिन हमें सुबह में जल्दी उठना है और अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। उसके बाद पुत्रदा एकादशी का पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी है तो उनको पहले स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के लिए आपको एक स्टील का थाली लेना होगा या पीतल का थाली है, जो भी है वो आप ले लीजिएगा। उसमें स्वास्तिक बना दीजिएगा। उसके बाद उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालिएगा और लड्डू गोपाल जी को उसमें विराजमान कर दीजिएगा। उसके बाद पंचामृत से जैसे मध, दूध, दही, घी, शक्कर ये सब मिला करके उन्हें स्नान करा दीजिएगा। अगर ये सब नहीं है तो शुद्ध जल से भी स्नान उनको करा दीजिएगा। स्नान करा के उन्हें साफ तौलिया से पोंछ लीजिएगा और पोंछने के बाद उन्हें वस्त्र धारण करा दीजिएगा। जो भी उनका श्रृंगार होता है वो आप श्रृंगार कर दीजिएगा। उसके बाद जो लड्डू गोपाल जी के स्नान कराया हुआ जो जल है उसको इधर उधर ना फेंके, क्योंकि उसमें पैर लगना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए इधर उधर ना फेंक करके आपके पास में गमला है, तुलसी जी का गमला है या फूल का गमला है तो उसमें डाल दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास में लड्डू गोपाल जी नहीं है, श्री हरि विष्णु भगवान की प्रतिमा है, तो उन्हें अच्छे से कपड़ा भिगा करके उन्हें पोंछ लीजिएगा। उसके बाद चौकी बिछा करके उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। उसके बाद 1 लोटा का कलश बना लीजिएगा, क्योंकि और सब एकादशी कीजिएगा तो उसमें कलश की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पुत्र की कामना से कर रहे हैं तो उसमें कलश की ज़रूरत होती है। तो कलश रख लीजिएगा। कलश के नीचे तिल का आसन दीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें तिल का प्रयोग करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोटा रखे हैं कलश के रूप में उसके कंठ में मौली ज़रूर बांध दीजिएगा। उसके बाद कलश में साफ जल भर दीजिएगा। अगर आपके पास में गंगा जल है तो वो भी मिला दीजिएगा, नहीं है तो साफ जल भर लीजिएगा। उसके बाद उसमें एक हल्दी का गांठ डाल दीजिएगा, या बुका हुआ पाउडर है तो उसमें थोड़ा सा पाउडर डाल दीजिएगा। उसमें तिल डाल दीजिएगा, सिक्का डाल दीजिएगा, सुपारी डाल दीजिएगा। उसके बाद उसमें आम का पलावा डाल दीजिएगा कलश के ऊपर में। उसके बाद आप उस पर एक अगर माटी का कपटी रखे हैं या मिट्टी का बर्तन रखे हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो आपके घर में जो स्टील का छोटा सा प्लेट है वो कलश के ऊपर से रख करके उस पर थोड़ा सा तिल डाल के उस पर दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि ये हम दीप कलश बना रहे हैं। तो दीप कलश हम लोग कलश के ऊपर जलाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आप चौकी बिछाए हैं जिस पे आपको पूजा करनी है उसी पे एक कलश स्थापना करना है। उस पे पीले कलर का वस्त्र बिछा दीजिएगा। उसके बाद उस पे फूल का आसन दे दीजिएगा। उसके बाद उस पे माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान की प्रतिमा को विराजित कर दीजिएगा। गणपति जी के विराजित कर दीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को उस पर विराजित कर लेंगे।
उसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा सारे फ़ोटो के ऊपर से। उसके बाद धूप बत्ती जला दीजिएगा तथा पूजा के स्थान पर सुगंधित हो जाए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि भगवान को और माता लक्ष्मी, गणेश जी को अष्टगंध, चंदन, रोली, तिल समर्पित जरूर कीजिएगा। उसके बाद पूजन कर लेंगे। अगर आपके पास में श्री हरि नारायण भगवान की और माता लक्ष्मी की फ़ोटो एक साथ में नहीं है, तो अगर आपके पास में अलग अलग भी है तो दोनों को रख लीजिएगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा बिना लक्ष्मी जी को नहीं किया जाता है, इसलिए दोनों आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। दोनों आदमी को विराजित हमें कर लेना है। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो आप पुत्र की कामना से कर रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी का विग्रह और गौ माता जिनके साथ में उनका बछड़ा भी बना होना चाहिए, तो उनको लेकर के आएँ और अपने पूजा घर में स्थापित कर लें। उसके बाद पहले गणपति जी को पीला फूल, दुर्वा अर्पित कर ले। उसके बाद माता लक्ष्मी को गुलाब की पंक्तियाँ अर्पित करें और भगवान विष्णु को और लड्डू गोपाल जी को पीले पुष्प अर्पित कीजिएगा। कलश पर भी पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर दीजिएगा। मान लीजिए अगर आपके पास में जनेऊ नहीं है तो क्या करेंगे, आप कलावा को जनेऊ रूप में अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद भगवान विष्णु को भी जनेऊ अर्पित कर दीजिएगा, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर दे। उसके बाद इत्र जरूर लगाइएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को इत्र बहुत पसंद है, सुगंधित चीज़ उन्हें बहुत पसंद है, तो इत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद आप भगवान विष्णु को भोग अर्पित कीजिएगा, जो भी आपके पास में मेवा, मिठाई, दूध का मिठाई, फल फ्रूट जो भी है वो अर्पित कीजिएगा। अन्न अर्पित मत कीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन फलाहारी चीज़ का भोग लगाते हैं, तो जो भी भोग लगाइएगा उसमें तुलसी पत्ता जरूर डालिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय है। बिना तुलसी के पत्र का वो अपना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी श्री हरि विष्णु भगवान को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। और गणेश भगवान के बिना तो कोई भी पूजा नहीं होता है, तो गणेश भगवान का आप लोग अलग से भोग लगाइएगा, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी जी का पत्ता नहीं पड़ता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि हर किसी के पास में तो मिठाई अवेलेबल नहीं रहता है, फल अगर नहीं है आपके पास में, तो आप क्या करेंगे, मिश्री, काजू, बादाम ये सब है, इसका आप लोग भोग लगा लीजिएगा। और हाँ, कल रविवार है, तो रविवार के दिन तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ते हैं, तो आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन आप लोग तुलसी जी का पत्ता तोड़ करके और रख लीजिएगा, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी पत्र डाला जाता है, तो आज ही तोड़ के रख लीजिएगा। इसके बाद भगवान के सामने जल जरूर रखें, क्योंकि हम अगर खाना खाते हैं तो जल जरूर पीते हैं, तो इसके लिए हमें भगवान के सामने 1 लोटा जल जरूर रखना है। और याद से सभी भोगों में तुलसी पत्र डाल दीजिएगा, सिर्फ गणेश जी के भोग में मत डालिएगा। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा तिल लेकर के और पुष्प लेकर के, क्योंकि हमें तो चावल का प्रयोग नहीं करना है, तो अक्षत के जगह पे हमें तिल लेना है, अपने हाथ में ले लीजिएगा। और एकादशी व्रत का कथा पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को कथा सुनना है तो मेरे चैनल पे है, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, पुत्रदा एकादशी का कथा मिल जाएगा और मैं आगे भी अपलोड करूँगी, तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद भगवान को आरती कर लीजिएगा और भगवान के अपने समर्थ के अनुसार भगवान को कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा दीजिएगा आरती के बाद में, जितना आपका समर्थ हो। पूजा के लास्ट में आप हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना कर लीजिएगा कि हे भगवान, पूजा में जो भी कमी हुआ है उसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। जो भी हमने अपने मन से जो किया है वो किया है, और जो भी इसमें कमी बेसी हुआ है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो क्षमा जरूर मांग लीजिएगा। जो भी दक्षिणा चढ़ाए हैं उसको अगले दिन द्वादशी के दिन अगर आपके घर में ब्राह्मण को खिलाते हैं तो ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप में दे दीजिएगा। अगर ब्राह्मण को नहीं खिलाते हैं तो द्वादशी के दिन हमें कुछ ना कुछ अपने हाथ से दान जरूर करना चाहिए, तो द्वादशी के दिन कुछ दान कर दीजिएगा और जो भी दक्षिणा चढ़ाए हैं वो किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों के ये वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरतमंद होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था।
तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है और मैं समझती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये जानकारी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।